साथियों, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जिसको आपको सुनने और समझने के बाद ये एहसास हो जाएगा कि आपके घर में कितना पैसा आप लूट का बहाते हैं। और आज हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, वो शिक्षा पाने के बाद हमारे बच्चे किस स्तर की ज़िंदगी जीते हैं और जिस स्तर की ज़िंदगी उनको दिखाई जाती है जीने के लिए, वो स्तर की ज़िंदगी उनको कभी दी नहीं जाती कि वो उस ज़िंदगी को जी सके। इसी बात के साथ मैं आपका दोस्त अनुज पांडे, आपका भाई, आज मैं आप लोगों के समक्ष ज़्यादा दूसरे विषय पे बात न करते हुए अपने ज़िंदगी के कुछ पुराने लम्हों को आपके साथ रखने आया हूं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आज हमारे देश में हमारे और आप जैसे लोगों की कितनी लूट हो रही है और उस लूट से परिणाम क्या आ रहा है और अभी भी इस परिस्थिति से हम किस प्रकार निकल सकते हैं। इन 3 चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूं। आज की हमारी समस्या क्या है शिक्षा के स्तर पे, उसके बाद हमारा प्रतिक्रिया क्या निकल रहा है उस शिक्षा के स्तर से, और अंत में आएगा कि हम समाधान क्या कर सकते हैं। तीनों बातों पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने जीवन के निकाले गए कुछ लम्हों को, जिससे आपको मैं बता सकूं कि आज शिक्षा के नाम पे क्या हो रहा है। मैं अपनी बात लेके अगर करूं तो मैं 2013 में जब बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अपना नामांकन कराया इलाहाबाद के एक विद्यालय में, और वहां से पढ़ाई ख़त्म होते होते 4 साल का कोर्स होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसको हिंदी में भेषज विज्ञान भी कहते हैं। अंग्रेजी में फार्मेसी कहते हैं, हिंदी में भेषज विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है भेषज विज्ञान और फार्मेसी का कोर्स, जो लोग आप लोग नहीं जानते होंगे। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग के लिए हमारे देश में सरकार ने बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का एक कोर्स बनाया है, उसी तरह दवाओं के बनने, दवाओं के इस्तेमाल करने और दवाओं के पूरे स्टेप को समझने के लिए, मतलब कि उसके क्लिनिकल ट्रायल से लेके फार्माकोग्नोसी, जो सब्जेक्ट जो हम पौधों से अपने दवाओं को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसके केमिस्ट्री को समझते हैं, उन दवाओं का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद उसकी एक फॉर्मुलेशन होती है जो अलग अलग फॉर्म में बनाई जाती है, चाहे वो सॉलिड हो, टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड हो, सिरप या इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस हो, इन्हेलेशन जो हम इन्हेल करते हैं अपने अंदर उस फॉर्म में हो। ये सारा विस्तृत जानकारी उस भेषज विज्ञान के अंतर्गत, फार्मेसी के अंतर्गत दिया जाता है। एक शब्द में मैं आपको अगर बताने की बात कहूँ तो भेषज विज्ञान फार्मेसी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे देश का ऐसा एक कोर्स है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि एक दवा के क्षेत्र में, दवा के बारे में जानकारी एक MBBS और MS डॉक्टर से ज़्यादा रखने वाला कोई व्यक्ति होता है तो वो फार्मासिस्ट होता है और फार्मेसी किया गया लड़का होता है। इसी तरीके का एक माहौल बनाया जाता है। और मैं विदेशों की भी बात आपको बता दूं, फॉरेन में जो हमारे यूरोप के देश हैं और जो हमारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के देश हैं, उन देशों में आप सुन के हैरान होंगे कि उन देशों में MBBS और MS डॉक्टरों को अधिकार नहीं है दवा लिखने का। वो दवा भी नहीं लिख सकते, वो आपको दवा खाने का तरीका भी नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ पे अधिकार मिला है फार्मासिस्टों को दवा लिखने का। और हमारे देश में इस तरीके से बीटेक हुआ, बी फार्मा हुआ, इस प्रकार के कोर्स करने वाले बच्चों का जीवन शैली क्या होता है कि उनको एक नौकर, मजदूर आप कह लीजिए, मजदूर के तरीके से रखा जाता है। आगे मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। अब मैं बात करता हूं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके। आप अपने बच्चे को, क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम एक लंबी दौड़ में दौड़ने वाले हैं, और वो दौड़ किसका है कि हमारा बच्चा अगर 12 पास करके आगे की पढ़ाई लेना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, तो हम उसको बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े कोर्स कराने के लिए भेजने वाले हैं। और बहुत से माँ बाप ने ये दिमाग में बिठा लिया है कि हमें अपने बच्चों को अलग अलग कॉलेज में भेजना है, बड़े बड़े कोर्स कराने हैं। मैं आप सबको अपने जीवन के अनुभव से बताता हूँ कि आपका कितना नुकसान हो सकता है अगर आपकी भावना इस दृष्टि से है जिस दृष्टि से बाकी के माता पिता रखते हैं। आप समझिए क्या होगा। जैसे ही आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ। 4 साल के बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स में 4.5 लाख रुपया मेरा पढ़ाई में और 4.5 लाख रुपया मेरा रहने में, हॉस्टल का खर्चा। ये हुआ पूरा मिला के 9 लाख रुपये।
2017 में जब मेरा बी फार्मा कंप्लीट हुआ, 2013 में मैंने एडमिशन लिया, 2017 में फार्मेसी कंप्लीट हुआ। फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद दूसरे बच्चों के तरीके से मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाऊं, किसी दवा के कंपनी में जाऊं और दवा के फॉर्मुलेशन, दवा के बनाने का काम करूं। और ऐसा हुआ। जिस दिन मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई उसके तीसरे दिन भारत के एक बहुत बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल से मेरे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया। मैं गया, मैंने इंटरव्यू भी दिया और मैंने वहाँ पे 1 महीने काम करके ये देखा कि किस तरीके से बच्चों को जिस उम्मीद से हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं कॉलेजों में, और ये कंपनियां उनके साथ क्या बर्ताव करती हैं। यहाँ पे जब बच्चा पढ़ता है 4 साल पढ़ाई के समय में, तो उसको ये दिखाया जाता है कि आप तो बहुत ऊपर की चीज़ हो, चाहे बीटेक करने वाला बच्चा हो, बी फार्मा करने वाला बच्चा हो, एमबीए करने वाला बच्चा हो, किसी को भी। और उसका कारण भी बहुत सरल है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वास्तव में मिलता कुछ और है, बिल्कुल ही अलग मिलता है। पूरे 4 साल की पढ़ाई में सारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप एक डॉक्टर से बड़े स्तर पे काम करने वाले लोग हो। आपकी पढ़ाई एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा मायने रखती है किसी भी दवा क्षेत्र के लिए। लेकिन वही जब आप मार्केट में जाते हैं तो कहीं आपको 2 कौड़ी का यमार बना दिया जाता है, कहीं किसी अस्पताल में दवा काउंटर पे खड़ा करके दवा बेचने वाला नौकर बना दिया जाता है। या आप दवा बनाने वाली कंपनी में जाइए तो आपको एक वर्कर, एक लेबर के तरीके से कुछ काम सिखा दिया जाता है और आपको उसी पे काम करना रहता है। मैंने थोड़ा सा जब इसमें पता करने की कोशिश की, क्योंकि 1-2 कंपनी नहीं, पहली कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल, दूसरी कंपनी में मैंने काम किया यूनिकेम, यूनी मेडिको कंपनी है देहरादून में, सेलाकुई नाम का एक जगह है देहरादून में, वहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, मैंने वहाँ पे भी काम किया। वहाँ पे भी मुझे वही दिखा। वहाँ पे काम करने के बाद मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल, इलाहाबाद के फिनिक्स हॉस्पिटल में काम किया, जहाँ पे मैंने ये देखा कि किस तरीके से बच्चे पढ़ के कुछ जाते हैं, सोच के कुछ जाते हैं और उनको भुगतना कुछ पड़ता है। अंत में मेरे साथ सारे दरवाजे बंद होते गए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजीव भाई की एक बात मैं आपको यहाँ याद दिलाने की कोशिश करूँगा। राजीव भाई हमेशा कहा करते थे कि हम अपने शिक्षा में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे अपने जीवन में काम आने वाला नहीं है। और इस बात को जब मैंने अपनी पढ़ाई के बाद देखने की कोशिश की तो मुझे एक बहुत गहरी राज पता चली। जितनी भी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आई हुई कंपनियां हैं, चाहे मोटर के रूप में ले लीजिए, व्हीकल के रूप में ले लीजिए, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, मशीनें बनाने वाली कंपनियां, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर ये बनाने वाली कंपनियां, या दवा बनाने वाली कंपनियां, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, इन सब को कुछ नौकर चाहिए, कुछ मजदूर चाहिए चंद पैसों के लिए। इसके लिए इन्होंने हमारे देश में कुछ कोर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया और हमारे देश के राजनेताओं ने गुंडों को स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति देना प्रारंभ किया। और आप दावा के साथ मैं कह सकता हूं, आप जाके देख लीजिए, आपके शहर, आपके मोहल्ले में जितने भी बड़े विद्यालय होंगे वो किसी गुंडे के होंगे, किसी एफआईआर दर्ज वाले इंसान के होंगे, किसी घूसखोर नेता के होंगे या किसी करप्ट अधिकारी के होंगे। लेकिन कभी भी आपको वो विद्यालय इस तरह के लोगों का नहीं मिलेगा जो कि इस देश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन विद्यालयों की स्थापना ही इसलिए कराई गई है कि कुछ नौकर, कुछ मजदूर उत्पन्न किए जा सके। तो ये मेरे जीवन के कुछ अनुभव थे जिसके मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि हम कितना पैसा और कितना समय अपनी पढ़ाई में खर्च करते हैं। इंटास फार्मास्यूटिकल जो कि एक भारत की बहुत बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे काम करते हुए मुझे एक बहुत गहरी बात पता चली जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। भारत में दवा बनाने वाली 70% कंपनियाँ एफडीए के कंट्रोल में चलती हैं, एफडीए के अप्रूवल के कंट्रोल में चलती हैं। एफडीए अगर मैं आपको बताऊं तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक संस्था है जो कि अमेरिका द्वारा संचालित की जाती है और वहाँ से वो अपना कानून बनाते हैं, वो अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं और वहाँ से बच्चों को, वहाँ से कंपनियों को कंट्रोल किया जाता है, बच्चों को कंट्रोल किया जाता है और वो अपने देश में दवाओं को चलाने के लिए हमारे देश में बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के अपने पार्ट लगाते हैं, हमारे देश की कंपनियों से टाई अप करते हैं, एक दोस्ती बनाते हैं, गहराई बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपना सामान नहीं बनाऊंगा,
तुम मेरे लिए सामान बनाओ। अपने यहाँ के मजदूर नौकरों से, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको आप 6,000 7,000 की नौकरी देते हो, उनसे सामान बनवाओ, हमारे नियम कानून पे बनवाओ और हमारे देश में आप क्या करो, एक्सपोर्ट कर दो उसको। ये हो रहा है आज दवा के क्षेत्र में हमारे देश में। ये बात मैं आपको बहुत विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय जाएगा। चूँकि ये बात सामान्य रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक फार्मेसी का छात्र रह चुका हूँ। मैंने दवा के कंपनी में काम भी करके देख लिया है किस तरीके की लूट मची है। प्रॉब्लम हो गया, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन क्या आ रहा है कि हमारे देश में, मैं जोड़ रहा था कि मतलब मान के चलिए अगर एक ज़िला है और एक ज़िले में कोई 5 विद्यालय भी है, अगर किसी कॉलेज का, मैं बीटेक की बात लेता हूँ, मैं फार्मेसी की बात लेता हूँ, किसी भी तरह का अगर विद्यालय है और उसमें से एक ज़िले में से 1,000 बच्चे भी अगर हर साल निकल रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप जोड़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और पूरे भारत में 28 राज्य हैं। हम कितने मजदूरों की एक टीम खड़ी कर रहे हैं और वो अनपढ़ नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अगर उनका दिमाग कहीं आतंकवाद, कहीं गलत, कहीं भ्रष्टाचार के जमेले में फंस गया तो कितना बड़ा हम अपने देश का नुकसान कर सकते हैं, ये अब कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अंदर की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई में से हमें कुछ निकाल के बाहर लाना पड़ेगा और इस देश में राजीव भाई की कही गई शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग हम अपने पद्धति, अपने नियम कानून के अनुसार कर सके। मैं चूंकि इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से समझ चुका हूं और आगे आज मैं इस जगह से आपको ये भी बता देता हूं कि आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी फार्मा कंपनियों के काले सच, जो कि किस तरीके से आपको दवा बनाने के क्षेत्र में और दूसरे सेक्टर में दवाएं कैसे बनती हैं, कैसे आपको खिलाई जाती हैं, इसका भी नॉलेज एक डॉक्टर को नहीं होता। एक फार्मासिस्ट को होता है कि दवा का डोज कितना होना चाहिए, दवा खिलाई कितनी जानी चाहिए और दवा को कितनी बार खाना है, ये भी एक डॉक्टर डिसाइड नहीं करता। लेकिन हमारे देश में कुछ निकृष्ट और नालायक नेताओं की वजह से हमारे देश में डॉक्टरों को इतनी छूट मिल गई है कि जो मन माना चाहा, जो मन में आया, कंपनियों की फ़ायदा बढ़ाने के लिए, कंपनियों की बढ़ोतरी करने के लिए जो दवा बनाती हैं, जो कुछ भी मन में आया, कूड़ा कचड़ा कबाड़ कुछ भी लिख दिया आपके लिए और आपको खाना आपकी मजबूरी बन जाती है। अब बात करते हैं सलूशन की। सलूशन क्या है इसमें? हम सब ने आज़ादी बचाओ आंदोलन और अखंड भारत शंखनाद की तरफ से ये विचार किया है कि जितने भाई इस तरह से बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एम फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी, एमटेक, इस तरह जो तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं और शिक्षा लेने के बाद वो नौकरियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, हम उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिससे कि क्योंकि मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जिन बच्चों को 4 साल तक टेक्नोलॉजी की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कंपनी में जाके, BMW की कंपनियों में जाके उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना सकते हैं, वो भारत देश के लिए कोल्हू तैयार कर सकते हैं, वो भारत देश के लिए खेतों में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे उपकरण तैयार कर सकते हैं, वो भारत देश की सुविधाओं को और सरल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। जो फार्मा स्टूडेंट फार्मेसी करने के बाद जाके विदेशी कंपनियों के लिए दवा बनाता है और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, वो आयुर्वेद पे काम करके, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा पे काम करके बहुत सारे सरल से सरल रूपक रूप में आपके सामने औषधियों का एक बड़ा बृहद संग्रह प्रस्तुत कर सकता है, जिससे आपको अपनी चिकित्सा करना और भी आसान हो जाएगा। तो मैं आज इस जगह से आप सभी से ये आह्वान करता हूँ, आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को जो भी शिक्षा दिलानी है वो शिक्षा दिलाएं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि उस शिक्षा का परिणाम क्या निकालना है आपको, क्योंकि उसका परिणाम, जब किसी चीज़ का उद्देश्य ही गलत होता है तो उसकी कार्यसारणी कितनी भी अच्छी रख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी बी फार्मा के बच्चे हैं, जितने भी बीटेक के बच्चे हैं, जितने भी एमटेक के बच्चे हैं, वो सबके सब एक जगह संगठित हों और संगठित होने के बाद उन सबके साथ मिलकर हम एक जन आंदोलन, एक युवा क्रांति के रूप में इस देश में सरकारों से ये बात कहें कि नहीं, अब तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए कि हमें क्या करना है।
इसी के साथ अंत में आपसे एक बात मैं कहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, अपने पास पड़ोस रिश्तेदारों तक ये भेजिए, क्योंकि आज शिक्षा के नाम पे हर व्यक्ति लूट रहा है, चिकित्सा के नाम पे हर व्यक्ति लूट रहा है। तो आप अपने खून पसीने की कमाई को अगर बचाना चाहते हैं तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये बात अंत में कहने का कारण यही है कि जो भाई बहुत गहराई से जुड़े हैं वही इस जगह तक पहुँचे होंगे जब मेरी बात इस तरह आप तक पहुँच रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और भेजने के बाद उनको बताएं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की लूट चल रही है। और आज इस जगह से मैं आपको एक बात और कहता हूं कि हमने एक चिकित्सा का भी बहुत बड़ा प्रारूप शुरू किया है, जिसमें आप अपनी चिकित्सा घर बैठे फ़ोन पर भी ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इस देश में शिक्षा के नाम पे होने वाले काले लूट से देश के लोगों को बचाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।